मुशर्रफ केम टू मी प्लीडिंग कि आप जाएं अमेरिका और हमारी सीज फायर करवाएं, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इंडियंस हमें बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे हैं और हम हार जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर की। भारत के शांति प्रयासों के बीच पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ भारत की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान के पत्रकार इफ्तियार अहमद बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना ने किस तरह कारगिल की साजिश रची और क्यों उसे इसमें मुंह की खानी पड़ी। देखते हैं ये वीडियो। वाजपेयी साहब की तरफ से ऑफर आया कि लेट्स मीट टू डिस्कस पीस, और नवाज शरीफ ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया इन अ पॉजिटिव मैनर। मुझे याद है वो 1999 का फरवरी, जब उनका डेलीगेशन आया, उसके अंदर कई वो लोग जो लाहौर से गए हुए थे, जिस तरह मशहूर मैटनी आइडल देवानंद साहब आए, सिंगर महेंद्र कपूर आए, उसमें कुलदीप नैयर जो कि सियालकोट से गए हुए थे वो आए, बाकी भी उनके बड़े बड़े मशहूर लोग आए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते थे या वो अमन चाहते थे। मियां नवाज शरीफ ने भी उनके साथ जो मेहमान नवाजी की वो बहुत मिसाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो लोग अटारी वाघा बॉर्डर से अंदर आए हैं, तो वाजपेयी साहब को तो हेलीकॉप्टर पे ये ले आए ना गवर्नर हाउस, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो बसों में लाए गए, और उस बसों के ऊपर जमात इस्लामी के गुंडों ने रोड़े फेंके। और मुझे ये इनसाइड स्टोरी पता है कि उन्हीं गुंडों के अंदर आईएसआई के लोग भी बैठे हुए थे जो उन पे ये पत्थर फेंक रहे थे, हालांकि वो हमारे गेस्ट थे। और पाकिस्तान के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब, वो जो अकॉर्ड हुआ है वो आप पढ़ लें, उसमें यही था कि आज के बाद हम जो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं वो खत्म हो जाएगा, और जो हमारे मसाइल हैं वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब वाजपेयी साहब आने वाले थे तो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी को बता दिया गया होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को बनाया हुआ था। तो जनवरी से इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी जनरल मुशर्रफ ने, बिफोर वाजपेयी कम्स एंड समथिंग हैपन्स। हम ये होता ये था कि वो इतनी हाइट पे हैं और इतनी सर्दी होती है कि बहुत कोल्ड पीरियड में इंडियंस नीचे चले जाते थे, अपनी जो थी ना पोस्ट उन्हें वेकेट कर देते थे। कौन आके -40 में -50 में वहां बैठेगा, एंड व्हाट फॉर। तो इन्होंने उस दौरान प्लानिंग शुरू कर दी, और जब वाजपेयी साहब आए तो कुछ लोग कहते हैं तब भी इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था अपने लोगों को। अब वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने बाद में जब जंग शुरू हुई और ये बात पब्लिक में आई तो कहा गया कि ये तो मुजाहिदीन है, हमारा इन पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, जो वहां पे जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। मुशर्रफ केम टू मी प्लीडिंग कि आप जाएं अमेरिका और हमारी सीज फायर करवाएं, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इंडियंस हमें बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे हैं और हम हार जाएंगे। मई के अंदर रिपोर्ट्स आ गई ये कि क्योंकि जब गर्मी खत्म हुई, सर्दी, और इंडियंस ने वापस वहां पोस्ट पे आना शुरू किया, तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो वो सारी पोस्ट ऑक्यूपाइड है बाय ट्रुप्स। आप उन्हें मुजाहिदीन कहें, वो कहते थे ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। एक्चुअली वो मिक्स था, कुछ मुजाहिदीन थे, कुछ हमारे लोग उन कपड़ों में आए हुए थे, पक्की बात है। तो फिर उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया। अब उनको नीचे से फिर दोबारा आना, ये ऊपर बैठे हुए थे ना हाइट के ऊपर, तो उनको फिर जो मिलिट्री एक्शन करना पड़ा उसके अंदर उनको पूरी अपनी एयर फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ा। और जब आप ढलान के ऊपर जा रहे होते हैं तो यू आर विद इन द रेंज ऑफ फायर। उनके बहुत लोग मरे भी हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खबरें बाद में पता लगी कि जब उन्होंने फिर, हुआ ये कि हमने तो कहा हम तो वहां पे लड़ ही नहीं रहे, हमारी तो फौज ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो हम क्या करें।
नवाज शरीफ का बयान है, अगर आप कहें तो किताब से पढ़ के दिखा दूं। वो कहते हैं मुझे जी। बिल्कुल नहीं बताया गया हम्म, और ये ऑल बिहाइंड माय बैक हुआ, और जब ये पता लगा तो तब तक कुछ लोग कहते हैं 2000 से ज्यादा हमारे अपने लोग मारे गए थे इंडियन काउंटर अटैक में। शुरू में तो हमारी गोलियों ने उनको मारा ना, क्योंकि वो ऊपर आ रहे थे, लेकिन जब एयरफोर्स आ जाए और उनकी फुल फोर्स आए और आप अपनी मिलिट्री ना भेजें ये कह के कि हम तो इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन सर मुशर्रफ साहब ने तो खुद ये बात मानी है कि उन्होंने अटैक किया था, वो फिर मुजाहिदीन का नाम क्यों ले रहे थे? बात तो सुने ना, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि वी आर ग्रेट टेक्निकल थिंकर्स बट वी हैव नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब ये आप जनरल मुशर्रफ से पूछे ना कि क्या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंसल्ट किया था। वो कहते हैं किया था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो ये एक्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हम एक्शन कर रहे हैं उसमें तो जंग होगी नहीं, और ये थोड़ी सी मूव है हमें एडवांटेज दिलाने के लिए। नवाज शरीफ राइट्स दिस, दोनों के बयान है मेरी किताब के अंदर, आप पढ़ लें। मुशर्रफ का ये प्लान है कि हम तो एक्चुअली कश्मीर में एडवांटेज पे थे। ये तो नवाज शरीफ लॉस्ट द नर्व्स एंड वेंट टू अमेरिका और वहां पे प्लीड किया कि हमारी सीज फायर करा दें। सच्ची बात यह है कि अगर एक दो मुल्क एक अकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं ट्रीटी, और उसको फिर आप वायलेट करते हैं कि जंग शुरू करके, तो उस दिन से सारी दुनिया के अंदर हमारा कश्मीर पे स्टैंड और हमारी आर्मी को रोग आर्मी, रोग का मतलब होता है अनरिलायबल, गुंडागर्दी वाली जो है ना, उसे रोग कहते हैं। जो किसी रूल को नहीं मानती, बुली जो होते हैं, ये सब इन्हें रोग कहा जाता है ना। तब से हमारी मशहूरी बदनामी हो गई कि वी आर अ रोग आर्मी एंड अ रोग स्टेट। ठीक है, तो हुआ ये। और ये मैंने फिर एक थे उनके ब्रिगेडियर नायर, उन्होंने कहा कि जुलाई तक मसला ये था कि कई जो हमने मार दिए थे आपकी तरफ के सोल्जर्स, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कहती थी हम तो लड़ ही नहीं रहे। तो अब उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको क्या किया जाए, क्योंकि जंग के रूल्स के मुताबिक दोनों तरफ से जब सोल्जर्स लड़ते हैं तो वो अपने मुल्क के हुक्म के मुताबिक लड़ रहे होते हैं, उनकी कोई पर्सनल तो एनिमिटी नहीं होती। इसलिए जंग जब यानी सीज फायर होता है तो आप एक दूसरे की बॉडीज को विद रिस्पेक्ट रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम जंग ही नहीं लड़ रहे तो उन डेड बॉडीज का क्या किया जाएगा। तो वो कहते हैं हमारी इंडियन आर्मी के अंदर कई मुस्लिम यूनिट्स हैं और हर यूनिट के साथ एक रिलीजियस फिगर होता है। तो हमारे मौलवियों को फिर बुलाया गया जिन्होंने इस्लामी शरिया राइट्स के मुताबिक उनको दफन किया। लेकिन जुलाई के बाद हमारे मुशर्रफ और इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हम भी लड़ रहे हैं, और बाद में आपको पता है इन्होंने निशान हैदर और बाकी जितने हमारे हैं वो अपने लेफ्टिनेंट्स को और कर्नल तक को दिए हैं। यानी हमारी नॉनसेंस देखें आप। पहले आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, और फिर जब प्रेसिडेंट की तरफ से वो मिलते हैं ये अवार्ड, तो उनमें आर्मी के लोगों को दिए गए हैं कि उन्होंने लड़े और वहां पे शहीद हुए। और आपने जो डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया कि हम तो थे ही नहीं। वो पहले ये हुआ ना, बस जुलाई में फिर इन्होंने मानना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद वीडियो है इंडिया वालों ने लगाई हुई है, जैसे विद प्रॉपर सलूट पाकिस्तानी फ्लैग के मुताबिक उन्होंने हमारे डेड बॉडीज जो है ना सोल्जर्स की हैंड ओवर की हैं टू द पाकिस्तान आर्मी। लेकिन जुलाई से पहले जब ये स्टैंड इन्होंने लिया था कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, ये तो मुजाहिदीन है, तो तब तक की जो डेड बॉडीज हैं वो क्या रॉट करती, उनको फिर इंडियंस ने इस्लामी असूलों के मुताबिक उन्हें बैरी की है। ठीक है, तो ये है कारगिल वॉर। लेकिन कारगिल वॉर के अंदर आप देखें असर ये हुआ कि बिल क्लिंटन और इंडिया में पहले से बात हो रही थी, वो और करीब हो गए। चाइना जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर था, कारगिल में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया।
उनके स्टैंड को, क्योंकि जब आप दो मुल्क एक बयान दे देते हैं ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स के हम अमन से करेंगे, तो दुनिया के सारे मॉरल रूल्स, एथिकल रूल्स को तोड़ के आप एक मिलिट्री एक्शन करते हैं सरप्चसली, यानी सीक्रेसी में, तो इससे ज्यादा बेईमानी क्या हो सकती है। जनरल मुशर्रफ का ये एक्ट जो है वो अनपार्डनेबल है। But sir, it was a blunder by Pervez Musharraf. Of course, absolute blunder, and I have no two words to qualify that. Undeservedly, it was a blunder. और उस दिन से पाकिस्तान के कश्मीर पे कहीं दुनिया के अंदर सिंपैथी नहीं है पाकिस्तान के स्टैंड पे। और रोक स्टेट का जो है वो आज तक हम अभी तक वो FAFT वो जो भी है उसकी लिस्ट पे हम ग्रे लिस्ट पे ही है ना, रिमूव नहीं हुए कि हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये उस दिन से ये बात शुरू हुई है। एक्चुअली तो उससे पहले शुरू हो गई थी कि अफगान जिहाद के बाद हमने कश्मीर में भेजने शुरू कर दिए मुजाहिदीन। तो ये हमारी जो है ना हरकतें वो अब गले पड़ी हुई हैं हमारे। आज की दुनिया तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की दुनिया है। अभी देखें बेतहाशा दुआओं से और मज़ारों पे जाके तो नहीं कोई वैक्सीन मिला, चाइना से ही आ रहा है, बल्कि इंडिया से आना चाहिए और बाकी रशिया से आ रहा है इसको फाइट करने के। बिल्कुल, मैं आज ही बल्कि देख रही थी। अब ये देखे इंडिया ने वैक्सीन बना लिया कि नहीं, व्हाई कुड वी नॉट डू इट। एक ही दिन दो मुल्क बने थे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज ही बिल्कुल बेमायनी है। सर, हम पैसे खर्चने पे बिलीव नहीं रखते। हम अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो हमारे खान साहब ले आते हैं, हम फ्री फंड में काम करवाते हैं अपने। तो आप देखिएगा, हम इंडिया की तरफ पैसे जाया नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मांग तांग के ले आएंगे वैक्सीन। मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। और हम फिर जो है वो जरा डिक्टेटरशिप पे बात करेंगे और फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खरी खरी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।